पति ब्रह्मचारी। सब समझता हूं मैं, अपने गजरे में उलझा के मुझसे मेरा ब्रह्मचर्य तोड़वाना चाहती है ना। खुद अपनी आंखों से देखा था इसके, लेकिन मैं आपके झांसे में बिल्कुल भी नहीं आने वाला ईशा जी, समझ गई? मैं चला नीचे सोने। ब्रह्मचारी जी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत सही सलामत रहे तो गजरा निकालने में मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि कब से मेरे बाल खींच रहे, इरिटेशन हो रहा है मुझे, और तुम्हारे ड्रामे ऊपर से अलग, और नहीं बर्दाश्त होगा मुझसे। सूरज कर दो पक्का, बस गजरा ही निकलवाएंगी ना? अगर तुम चाहते हो कि तुम स्वर्गीय ब्रह्मचारी ना हो जाओ तो चुपचाप मैं जो बोलती हूँ वो करो, समझे? हाँ ठीक है, करता हूँ। ओके। जितना ड्रामा करके तुमने ये गजरा निकाला है ना, मन तो नहीं कर रहा तुम्हें थैंक यू बोलने का, पर फिर भी थैंक यू। वैसे क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में कि मैं मेनका बनके तुम्हारी ब्रह्मचर्य तपस्या भंग कर दूंगी? कुछ भी हा? मैं ये सब क्यों सोचने लगा? अरे मैं जानता हूँ अच्छे से कि आप बड़ी रिस्पेक्ट करती हैं मेरे ब्रह्मचर्य की। हाँ सूरज, रिस्पेक्ट तो मैं करती हूँ, लेकिन पत्नी होने के नाते मेरा भी हक बनता है कि मुझे भी पता हो मेरे पति ने ये ब्रह्मचर्य व्रत क्यों उठाया था। मैं ब्रह्मचर्य व्रत नहीं तोड़ूंगा। बताओ सूरज, ये व्रत तुमने खुद को सजा देने के लिए लिया था या किसी चीज से भागने के लिए? ये मैं आपको नहीं बता सकता ईशा जी। क्यों लेकिन? कह दिया ना एक बार, नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत क्यों उठाया, इस सवाल से सूरज इतना परेशान क्यों हो गया? नहीं 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 रोते बेटा, नहीं रोते। अरे कितना रो रही है, चुप चुप कराओ। अले 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 अले, नहीं मेरी परी, नहीं रोना। अरे मोनिका, ए मोनिका की बच्ची कहाँ मर गई? तारी की कान में रुई ठूस के बैठी थी क्या? इतनी भी अक्ल नहीं है? अरे बच्ची की आवाज नहीं सुन रही क्या? रो रही है, भूख लगी है उसे, दूध पिला। मम्मी जी पता नहीं क्यों ये मेरा दूध पी ही नहीं रही है, डब्बे का दूध मंगवाना पड़ेगा मम्मी जी। तारी की, हमारे घर में डब्बे का दूध आएगा? जब तक दूध पिला सकती है इसे दूध पिला। ले पकड़ से। मम्मी जी मैंने कितनी कोशिश की, ये मेरा दूध पी ही नहीं रही है, मैं क्या करूं मम्मी जी? बाबू, क्या तूने बच्चे को एक बार भी आज अपना दूध नहीं पिलाया? बाबू किसी और के बच्चे को दूध पिलाने के लिए मैं अपना फिक्र क्यों खराब करूं? पिला देंगे ना डब्बे का दूध। मैं ना
तुम्हारे लिए ऐसे ही सुंदर बने रहना चाहती हूँ। और अब तो हम अमीर भी हैं। ठीक है, वैसे भी अमीरों के बच्चे तो डब्बे का ही दूध पीते हैं ना। जा दीदी, जल्दी से जाके रसोई में दूध गर्म कर। ना 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 बच्चा, ना ना। नहीं रोते बेटा, नहीं रोते ना। अरे क्यों रोना आ रहा है? ले तू पकड़ से। हाँ, मैं भी दूध लेके आती हूँ, आराम से। बस आ गई, आ गई, आ गई। आ गया आ गया। ले इसे, ये गाय का दूध है, पिला दे इसे। अच्छा आराम से बैठ के पिला बेटा, आराम से हाँ हाँ। अनुराग जी, मुझे हमारी बेटी को देखना है एक बार। धीरे बोल प्लीज। प्लीज अनुराग जी, प्लीज एक बार, बस एक बार दिखा दीजिए उसकी शक्ल प्लीज। खुशबू बच्ची को देखना चाहती है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसे मुंह उठा के कभी भी फोन मत करिए। सब लोग बच्चे के आसपास हैं। बाद में प्लीज बस एक बार उसकी शक्ल दिखा दीजिए, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज। ठीक है, चुप रह। मेरी बच्ची को बॉटल का दूध पिलाया जा रहा है। पूरन जी, वाह ईशा बहू वाह, बच्ची तो तेरे गोद में आते ही एकदम चुप हो गई और दूध भी पी लिया। चलो, चाची से चुप हो गई। महारानी, अब बच्ची किसी को दे दे और घर के काम निपटा ले जाके। मोनिका तो इस हालत में काम कर नहीं सकती, या क्या इरादा है तेरा? ये सब कुछ सास के सर पे डाल दे? नहीं नहीं ताई माँ, मैं बस किचन का काम निपटाने आई थी। अले ले ले ले, रोते नहीं रोते नहीं रोते नहीं। ऐसी भी क्या बात है कि सूरज बताने को ही तैयार नहीं है। मुझे पता लगाना ही होगा आखिर सूरज ने ब्रह्मचर्य व्रत क्यों लिया था। चलो अच्छा है, सवेरे सवेरे रोएगी और सब सोने वाले उठ जाएंगे। अनुराग जी, हमारी बच्ची बॉटल का दूध पी रही है, उसके लिए सेफ नहीं है बॉटल का दूध। बॉटल का दूध? खुशबू बहू, तुम्हें तो दूध आ रहा है ना, तो फिर ये बच्चे को बॉटल का दूध किसने पिलाया? वो एक्चुअली इमरजेंसी में बॉटल मंगाने की बात कर रहे थे हम लोग। ओह अच्छा, वैसे खुशबू बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, इतने छोटे बच्चे के लिए बॉटल का दूध ठीक नहीं रहेगा। चलो फिर भी बॉटल मंगवा कर रख लेंगे,
मैं मंगवा लूंगी, लेकिन बच्चे को अभी सिर्फ माँ का दूध ही चाहिए। श्रीमती जी, मैं आई। क्या बच्ची बच्ची करती रहती हो? अगर इन्होंने सुन लिया होता ना तो आज के बाद तुम उस बच्ची का नाम नहीं लोगी। प्लीज। अरे सरला, देख मैं तेरे लिए नींबू का अचार ले आई हूँ। आ रही हो? अरे वाह, तुझे याद रहा? हाँ ये देख। अरे खड़ी क्यों है, बैठना। बच्ची के आने से घर में कितनी चहल पहल हो गई है ना, पर दूसरी तरफ जवान बिटिया घर में आकर बैठ गई है। अरे वो लोग कैसे हैं? बेचारी के साथ इतना सब कुछ हो गया और उन लोगों ने छोड़ दिया इसे मायके में। अरे तुम्हारी बड़ी बेटी तो पहले से ही पड़ी हुई थी मायके में और अब तुम्हारी दूसरी बेटी भी आ गई। सच में भगवान ऐसा दुख किसी को ना दे। काव्या बेटा, अपने ससुराल वालों के खिलाफ तुम्हें थाने में जाकर रपट लिखवानी चाहिए और उसे अच्छे से वसूल करना। बेचारी बच्ची, अरे अभी इसकी उम्र ही क्या है। अच्छा मैं चलती हूँ। काव्या बेटा अपना ध्यान रखना। हाँ ताईमा, आरव पहले जैसे नहीं रहे हैं, वो बदल गए हैं। माना कि आरव ने ये शादी मुझसे प्यार का झूठा दिखावा करके की थी, मगर अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और ये बात मैंने खुद महसूस की है। हजारों बार उन्होंने मुझसे माफी मांगी, न जाने कहाँ कहाँ गए, कितनी मन्नतें मांगी, क्या क्या नहीं था। सिर्फ मेरी माफी के लिए वो एक बार भी ना मुझ पर चिल्लाए, ना मुझसे कोई जबरदस्ती की। चुपचाप हर रोज मेरी नाराजगी सहते रहे, बस इस उम्मीद में कि किसी दिन तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी। ताईमा, मैं अपने और आरव के रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ। नाराज थी मैं उनसे, मगर मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। ताईमा, आप देंगी ना मेरा साथ? कान्हा जी, प्लीज कुछ कीजिए कि ताईमा काव्या की बात मान जाए और काव्या और आरव को मिलाने में उनका साथ दे। बाबू, क्या मौज टाइम आया। एकदम आराम से बैठे रहो और बाकी सब आपका ख्याल रखें ना। अपने 2 BHK में ना 3 नौकर रखेंगे। 3 क्यों? हाँ। एक ना बच्चा संभालेगा, एक खाना बनाएगा और जो तीसरा है उससे हम झाड़ू पोछा बर्तन कड़का सब करवाएंगे। और मैं ना ऐसे महारानियों की तरह हुक्म चलाऊंगी। महारानी जी, मेरे हाथ से। बाबू तू बन गई महारानी, अब तो हम अमीर होने ही वाले हैं। बाबू, हमारे ना सारे सपने सच हो जाएंगे। ये लो भैया, आ गया सब सामान। देवर जी, कुछ जरूरी बात करनी है आपसे, आरव और काव्या के तलाक के विषय। अब क्या बात करनी है उसके बारे में? वैसे तो भाभी, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा, बहू, बेटी, दामाद, इन सब का रिश्ता अच्छा रहे। का रिश्ता टूटने की खबर उन्हें कभी ना मिले। शायद मैं उतना किस्मत वाला नहीं हूँ। खैर, अब कहें, आप क्या कहना चाहते थे? ये तलाक नहीं होना चाहिए। क्या क्या कहा आपने? तलाक नहीं होना चाहिए? तो माँ, काव्या को आप वापस उसके ससुराल भेजोगी? काव्या की तसल्ली और खुशी के लिए हमें आरव को दूसरा मौका देना चाहिए।
भाभी, जब काव्या ने पहली बार जब आरव को चुना था तो वो एक नादानी थी, और अब जो वो करना चाह रही है वो भी नादानी है। अब तो बड़ी है, समझदार है, आपने दुनिया देखी। वैसे मैं तब भी इस शादी के पक्ष में नहीं था और आज भी इस रिश्ते के पक्ष में नहीं। हाँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आरव में आपने ऐसा क्या देखा कि वो लड़का दूसरा मौका देने लायक है? वो इसके बिल्कुल भी लायक नहीं है। हाँ सूरज, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आरव मेरा भाई है तो क्या हुआ, वो इसके बिल्कुल भी लायक नहीं। जब दो बड़े लोग बात कर रहे हो तब तुम्हारा बीच में फुदकना जरूरी है? चुप रहो दोनों। देवर जी, ये बात आपसे और मुझसे ज्यादा अच्छी तरह कौन समझ सकता है कि बिना जीवन साथी के जीवन काटना आसान नहीं होता। हमारे पास तो बच्चों की जिम्मेदारियां थी, लेकिन काव्या, इसके सामने तो पूरा जीवन पड़ा है। तलाक के बाद ये अपना एकाकी जीवन कैसे जिएगी? वो भी अदिति बनने के लिए मजबूर हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी दूसरी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद हो जाए। ताई माँ, आप भी ना हमेशा अदिति दी को बीच में लेकर क्यों आती हैं? हाँ, मेरी दोनों बहनें अकेले नहीं हैं, हम सब हैं उनके साथ। हाँ भाभी, हम इतने सक्षम हैं कि अपनी बेटियों को अपने घर पे रख सके। देवर जी, काव्या उस आरव से अब कोई रिश्ता नहीं रखेगी, बस। देवर जी, तलाक एक बड़ा फैसला है, और ये फैसला लेते समय हमें ख्याल रखना चाहिए कि कहीं ये फैसला हम अपने गुस्से की प्रतिक्रिया के रूप में ना ले बैठे। कहीं हमारी गुस्से की आग हमारी बच्ची की खुशियों के दामन को न जला बैठे। देवर जी, कभी कभी दूसरा मौका रिश्तों की कड़ियों को बहुत मजबूत जोड़ देता है, जो एक दूसरे के प्रति और जिम्मेदार बना देता है। ईशा और सूरज का उदाहरण ले लीजिए। इनका रिश्ता भी तो जबरदस्ती जुड़ा था ना, जो कि बिल्कुल गलत फैसला था। ये महारानी भी तो इस रिश्ते में कहाँ रहना चाहती थी, सूरज भी इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहता था, लेकिन आप इस रिश्ते को दोबारा मौका देने के लिए ईशा की हिम्मत बने, उसको भरोसा दिया, उसका साथ दिया, ताकि वो इस रिश्ते को दोबारा मौका दे, और उसी की वजह से आज ये दोनों जुड़े हैं। एक जबरदस्ती की शादी आज अटूट बंधन का उदाहरण बन गई। इसलिए मैं चाहती हूँ देवर जी कि आरव और काव्या को एक मौका जरूर देना चाहिए। हाँ ताई माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरे और सूरज के रिश्ते को यहाँ तक पहुँचने में न जाने कितने पड़ाव से गुजरना पड़ा। सूरज को तो अपनी गलतियों का एहसास कितने टाइम बाद हुआ। मुझे इस घर से बाहर निकालने में सूरज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे कमरे में दुपट्टे से बांध दिया था, मुझे मिर्ची वाला खाना खिलाया था, ताकि मैं ये घर छोड़ के भाग जाऊं। ईशा जी, आप ना सब बढ़ा चढ़ा कर बता रही हैं। सब सच बोल रही हूँ सूरज, चाहो तो सबसे पूछ लो, सब जानते हैं ये। हाँ, तो सब बुरा ही याद है ना आपको। जब आप इस घर में नई आई थी, फिल्टर पानी की बोतल से पूरा घर भर दिया था मैंने, और जब आपको एलर्जी हुई थी तो दवाई का नाम किसी को नहीं याद था, वो दवा मैं लेकर आया था आपके लिए। और आप जब ये घर छोड़कर भागी थी, आपको गुंडों से मैंने बचाया था, अपनी जान को दांव पर लगाकर। ये सब तो भूल गई आप। हाँ, तो गलती तुम्हारी थी, तो गलती के बदले इतना भी नहीं करोगे तुम? आए बड़े एहसान जताने। अरे कम से कम मेरे पास कुछ तो है गिनाने के लिए। आपने क्या किया था? हाँ, आपने बोतल खींचकर मारी थी मुझे, और अभी कुछ दिन पहले शीशे के सामने मैं जैकेट पहन रहा था ये बॉडीगार्ड की ड्यूटी पर जाने के लिए, तो इन्होंने ग्लास खींचकर मारा था मुझे, लग गया था मुझे। और ये आपकी बहू, जिसे आप अपनी बेटी मानते हैं, ये कोई सीधी साधी लड़की नहीं है, एक नंबर की जंगली बिल्ली है। अरे एक बार की बात है कि ये मुझसे नाराज थी और मैं इन्हें खाना खिला रहा था, तो खाना मुंह में लेके ये करके मेरे मुंह पर थूक दिया था इन्होंने।
और मेरा फोन टूटा नहीं, तोड़ा नहीं, इन्होंने चकनाचूर कर दिया, भरता कर दिया है फोन का। तुम जानबूझ के अपने साइड की लाइट ऑन रखते हो ताकि मेरी नींद खराब हो, है ना? तुम्हें पता है मुझे रोशनी में नींद नहीं आती। और आपको ये अच्छे से पता है कि मुझे गीला बाथरूम बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो क्यों करते? सारा दिन मैं कमरा समेटती रहती हूँ और तुम आके सब बिखेर के चले जाते हो। तो मेरा सामान नहीं मिलेगा तो तो मैं क्या करूंगा? चले जाओगे, ये थोड़ी चुप रहो तुम दोनों। देवर जी, हमें आरव और काव्या को अपने रिश्ते के लिए दूसरा मौका देना चाहिए। और ऐसा मैं सोच के बताऊंगा। हर रिश्ते में गलतियां होती है, इसलिए पापा जी से बात करके आरव और काव्या के रिश्ते को सुधारने के लिए एक मौका देना जरूरी है। सूरज, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि काव्या और आरव के रिश्ते को सेकंड चांस नहीं मिलना चाहिए? हाँ, मुझे अब भी लगता है कि ये मौका नहीं देना चाहिए उसे, क्योंकि ना हर लड़की ईशा होती है और ना हर लड़का सूरज। सूरज, सूरज, मेरी बात सुनो। सूरज, सूरज, सूरज। ईशा, भाभी, अरे वाह, मेरा नन्ना मुन्ना भतीजा भी आया है अपनी बुआ से मिलने। आ जाओ, आ जाओ। क्यों छोटे उस्ताद, अपनी बुआ की गोदी में मजा आ रहा है ना? हाँ, अरे मेरा प्यारा बच्चा। ताई माँ, मोनिका भाभी, अदी दीदी, देखो खुशबू भाभी आई है बेबी को लेके। हाँ, आइए ना भाभी। अरे वाह, खुशबू बहू, अरे वाह, आज तो लल्ला भी आए हैं। ओले भैया, कितने प्याले प्याले हो। यहाँ क्यों चलिए? अगर किसी को भी जरा भी शक हुआ ना तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। क्या जरूरत थी इसे यहाँ आने की? भाभी, काव्या, कैसी हो? ठीक। कितना क्यूट है। वैसे भाभी, आप अचानक यहाँ कैसे? वो मंदिर गई थी मैं, तो पंडित जी ने ना बेबी के लिए रक्षा मौली दिया था, तो मैंने सोचा मोनिका जी के बच्चे के लिए भी ले लूं। इसी बहाने उनकी बच्ची से भी मिलना हो गया। अच्छा किया। अब खड़ी क्यों है? खुशबू बहू बैठी ना। आइए आइए, दे दो, आराम से आराम से। मोनिका जी, बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। आपका बेटा भी बहुत प्यारा है। अरे काव्या, दीदी को बोलना बहू के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करे। चाचा, नहीं नहीं सरला चाची, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? कभी कभी तो आप हमारे घर आती हो और उसमें भी कह दो कि जरूरत नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है। अरे जी, वो सब्जियां और शक्कर खत्म हो गई है। अरे मैं तो भूल ही गई थी।
कोई नहीं, मैं अभी लाती हूँ। हाँ खुशबू बहू, आप और मोनिका बातें करो, मैं 2 मिनट में बस आई। क्यों गई और यूं आई? जी ध्यान रखना। काव्या, तुम भी जाके आराम करो। आप, मोनिका जी है मेरे पास। ईशा, ईशा, आरफ भाई आए हुए हैं बाहर, तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम जल्दी जाओ, उनसे मिल लो, कहीं कोई देखना ही। आरुफ यहाँ क्यों आया? मैंने उसे मना किया था भाभी आने से। ठीक है, मैं भी आती हूँ। मोनिका जी, आप मेरी बच्ची का ध्यान तो रख रही है ना? हाँ, बहुत बहुत अच्छे से रख रही हूँ। हमारे घर की लक्ष्मी जो है, अरे इसका तो मैं दिल लगा के ख्याल रखती हूँ। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। अगर मुझे पता चला या मैंने देखा कि आप मेरी बच्ची को अपना दूध नहीं पिला रही हैं ना, तो लक्ष्मी भी भूल जाइएगा। अब मैं पिला देती हूँ, दीजिए। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुझे समझाया था ना कि यहाँ मत आना, किसी ने हमें देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। नो, पर मैं क्या करूं? काफिया के बिना मेरा मन ही नहीं लग रहा है। देख, मैंने जो भी गलतियां की है ना, उसकी मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूँ। बस मुझे प्लीज काफिया से माफी दिलवा दे। अब फिर हे कुंज बिहारी, मैं हारी। 2 पैसे बचाने की सोचो, 4 खर्चे मुंह बाय खड़े रहते हैं। कुंज बिहारी, मैं हारी। अरे रे 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 रे, ओहो, अरे ये चप्पल को भी अभी ही टूटना था। बाकी बिहारी, अरे कौन है मेरा दुश्मन जो इतनी बड़ी टंकी मेरे सर पे गिरा दी? एक खोलो, अरे कोई है? बचाओ, मैं यहाँ टंकी में हूँ, मुझे बचाओ। बाकी बिहारी, बचा लो मुझे। आरव, थोड़ा पेशेंस रख और बात को समझ। सूरज का गुस्सा शांत हुआ है, पर उसका गुस्सा खत्म नहीं हुआ है। तुझे पता है, जब ताइमा ने तलाक वाली बात सुनी ना, तो उनका भी दिल पिघल गया था और उन्होंने सबको मनाया भी तलाक ना होने के लिए। बस पापा जी नहीं मान रहे। पर ताइमा आई थी पापा जी को मनाने के लिए। कोई भी माँ अपने बच्चे का उजड़ता हुआ संसार नहीं देख सकती। रिया और अदिति की तरह ही काव्या मेरी बच्ची है। मैं नहीं चाहती कि उसका तलाक हो, लेकिन देवर जी नहीं मानेंगे। ईशा, देवर जी तेरा कहा कभी नहीं टालते, इसलिए मैं तेरे पास आई हूं। तू उसे मना, बदले में तू आज से बाहर जा सकती है। बस एक बार पापा जी मान जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, जैसा हमने सोचा है ना, बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, अब जा यहाँ से, जल्दी जाओ। ये कुछ भी आ रही, मैंने ईशा पर इतना विश्वास किया और ये अपने भाई के साथ मिलकर अभी भी हमें धोखा दे रही है। अरे ईशा, आरव, तेरी बहन हमेशा से तेरे साथ थी और आगे भी तेरे साथ ही खड़ी रहेगी। बस मुझे सबको मनाने का थोड़ा सा टाइम दे। सब कुछ ऑलमोस्ट डन है जैसा हमने प्लान किया था, और ट्रस्ट मी, काव्या तेरे साथ ही जाएगी, क्योंकि अब तो ताइमा भी मुझ पे भरोसा करने लगी है। लगता है सूरज आ गया। आरव, अब तू जल्दी यहाँ से जा, इससे पहले सूरज हमें साथ में देखे। जा जा। सूरज, बचाओ! सूरज,
ताइमा की आवाज। सूरज, सूरज मैं यहाँ हूँ, सूरज बचाओ, सूरज। ताइमा, ताइमा आप टंकी में कैसे? ताइमा आइए, उठिए, चलिए। किसने किया ये? किसने किया ऐसा घटिया मजाक? अब क्या बवाल हो गया? खुशबू जी, आपको अभी के अभी जाना होगा, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। भाभी प्लीज जल्दी आइए, निकलना होगा। ताइमा आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी ना कहीं? हाँ, मैं पानी लेके आती हूँ। मेरे तो पाँव दुख गए पैदल चलते चलते। मैं दोबारा आपके साथ नहीं जाने वाली। माँ, कुछ हुआ है क्या? हाँ? ईशा बहू, क्या हुआ? क्या बात है? ताइमा क्या हुआ, कुछ बताएंगे आप? सूरज, पुलिस को फोन कर। पुलिस? क्या बात हो गई भाभी? क्या बात है? कोई बताएगा क्या हुआ? आज ये महारानी और इसका भाई दोनों जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, और वो भी घरेलू हिंसा के अपराध में। मतलब नहीं, मतलब मैं समझा नहीं। देवर जी, हमारी काव्या की हत्या की साजिश रची है इसने और इसके भाई ने। इस अपराध में ये दोनों जेल में चक्के घिसेंगे, समझ गए सब लोग? कैसी बातें कर रही हैं भाभी? कभी कभी ना आप कुछ भी बोल जाती हैं बिना सोचे समझे। मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ देवर जी, मैं वही बोल रही हूँ जो मैंने आपकी सीधी सादी बहू के मुंह से सच्चाई सुनी है और जो सच को देखा है, वही बोल रही हूँ। ये जिसे आप सीधी सादी बेचारी बहू समझते हैं ना, ये नाटक कर रही है, दिखावा है ये इसका कि इसने अपने भाई के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए, जबकि असल में इसने और उसके भाई ने मिलकर हमसे बदला लिया है। हमारी काव्या का ऐसा हाल करके ये धूल झोंक रही है हमारी आंखों। इससे हमारी काव्या की बहुत फिक्र है, जबकि आज भी अपने भाई के साथ खड़ी है। बताइए क्यों हमें बनाना चाहती है कि ये दोनों अलग ना हो? क्योंकि ये समझती है कि हम सब बेवकूफ हैं और इसने और इसके भाई ने मिलकर जो खेल रचा है, ये दोनों उसमें बाजी मार लेंगे। नहीं ताइमा, आप गलत समझ रही। खबरदार, एक और शब्द, एक और झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। ईशा जी, ताइमा क्या कह रही है ये? क्या आप अभी भी आरव से मिली हुई हैं? इसका मतलब आपका वो गुस्सा। आरव, तुझे क्या लगता है तू ऐसे गिफ्ट्स भेजेगा और तुझे आराम से माफी मिल जाएगी? नहीं, कभी नहीं, तुझे माफी नहीं मिलेगी। आरव को यहाँ से भगाना। क्यों खड़ा है यहाँ पर? जा यहाँ से। वो सब सिर्फ एक दिखावा था। डिवोर्स पेपर्स मैंने बनवाए आरव और काव्या के लिए। सूरज, मैं सब बताती हूँ तुम्हें। ईशा जी, मैंने पहले ही कहा था कि मेरा भरोसा मत तोड़ना। मैं सब बताती ईशा जी, ताइमा जो कह रही है, क्या वो वाकई सच है? आपका अपने भाई आरव के साथ नाराज होना क्या वाकई एक ढोंग था? हाँ या ना?
सूरज पहले मेरी ईशा जी, मुझे जवाब सिर्फ हाँ या ना में चाहिए। हाँ पर पहले हाँ या ना? हाँ। इसका मतलब आपके लिए किसी की तकलीफ, किसी का दर्द, किसी को मिले धोखे से भी ज्यादा मायने आपका भाई आरव रखता है ना? ये घर, ये परिवार, मेरे पापा का भरोसा, उनका प्यार, ये सब अहमियत नहीं रखता। और आपसे ये उम्मीद नहीं थी ईशा जी। दरअसल बात ये है ना कि आप ना कभी एक अच्छी बेटी बन पाई, ना बहू, ना भाभी, और तो और आप एक अच्छी पत्नी कहलाने के लायक तक नहीं है। क्या देख क्या रही हैं आप? आपको हमेशा दूसरे ही गलत नजर आते हैं ना। कभी मैं, कभी बाबूजी, कभी आपने अपने अंदर झांक कर देखा है? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आपके अंदर एक स्वार्थी औरत छुपी हुई है जो मेरी बहन की जान तक ले सकती है। अरे मुझे घिन आ रही है आपके घटिया सोच से, जो आप अपने भाई के दिमाग में घुसे हुए अंधविश्वास की वजह से ये सब करने चल पड़ी। सूरज ऐसी बातें मत कर, मुझे एक बार बोलने का मौका दो। टाइमा, आप मेरी बात सुनिए। सूरज, पुलिस को फोन करो अभी के अभी। इस घर में पुलिस नहीं आएगी। बच्चे, पुलिस नहीं आएगी ना? ठीक है, मैं भी देखती हूँ। जी, पुलिस इस घर में नहीं आ सकती है ना? ठीक है, ये महारानी यहां से जाएगी। अगर मेरी काव्या के दामन पर तलाकशुदा औरत का धब्बा लगेगा तो ये महारानी भी आज से छोड़ी हुई औरत कहलाएगी। मैं आप सबसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। पहला सवाल, एक औरत को अपने ससुराल और मायके के बीच बार बार ये साबित क्यों करना पड़ता है कि वो उनकी अपनी है? दूसरा सवाल, बेटी को बोझ और बहू को पराया क्यों माना जाता है? तीसरा सवाल, एक औरत ही हमेशा क्यों अग्नि परीक्षा से गुजरती है? क्या होती है औरत? क्या उसके पास दिल नहीं होता, जान नहीं होती, इच्छा नहीं होती, मन नहीं होता? पर कोई उससे क्यों नहीं पूछता? कोई भी नहीं, क्योंकि उससे उतना जरूरी कभी माना ही नहीं जाता, उस पर बस थोपा जाता है। जरूरतें, जिम्मेदारी, गलतियां। गलती हो गई तो बहू को मायके भेज दो, घर में ज्यादा काम बढ़ गया तो बहू को वापस ससुराल में बुला लो। शादी के बाद बच्चा नहीं हुआ तो वो बांझ औरत कहलाती है। फिर कमी चाहे पुरुष में क्यों ना हो, मर्द अगर औरत को छोड़े तो उसे छोड़ी हुई औरत कहा जाता है, और अगर औरत मर्द को छोड़े तो वो बदचलन कहलाती है। घर की रसोई हो या सेवा, बहू की जिम्मेदारी। दहेज कमाया, बहू जिम्मेदार। बेटा हो या बेटी, ये पुरुष पर निर्भर करता है, लेकिन बेटी हुई तो बहू जिम्मेदार। लड़की आजकल चांद पे कदम रख रही है, लेकिन एक बेटी अपने घर का चिराग कहलाने के हक तक नहीं पहुंच पा रही। झगड़ा हुआ तो बहू पे जोर डाला जाता है कि वो अपने खून के रिश्तों से नाता तोड़ दे। लेकिन कोई औरत से क्यों नहीं पूछता कि एक औरत चाहती क्या है? हमेशा उसके लिए सारे फैसले दूसरे क्यों लेते हैं? वो क्यों नहीं तय कर सकती कि उसे ससुराल में रहना है या मायके में? आखिर कब तक एक औरत ससुराल और मायके के बीच के भंवर में फंसी रहेगी? मुझे आज भी इस पर भरोसा है कि अगर ये लड़की अपने भाई आरव से मिल भी रही है तो इसके पीछे इसकी कभी कोई गलत मंशा हो ही नहीं सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
कि ईशा बहू मेरी काव्या का ना तो कल बुरा चाहती थी, ना आज चाहती है, ना ही कभी आगे चाहेगी। वाह देवर जी, आपकी बहू ने बड़ी बड़ी बातें करी और आपने भी उसकी पीठ थपथपा दी और उसकी तरफ खड़े हो गए। दुनिया की सुसंस्कारी योग्य बहू और आप महान ससुर बन गए। लेकिन देवर जी, आज मुझे भी कुछ सवाल करने हैं। इसकी गज भर की जबान यहाँ हम सबके सामने क्यों चल रही है? वहां उसके बाप, भाई, दादी के सामने क्यों नहीं चली? जब उन लोगों ने हमारी काव्या को मारने की साजिश रची, क्यों नहीं उनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया? जब गुलाब सिंह ने मेरी काव्या को इस हालत में अपने घर से बाहर फेंक दिया, क्यों नहीं अपने भाई के मुंह पे तमाचा लगाया? जब एक गरीब की बेटी हमारी काव्या को अपनी कुंडली का दोष मिटाने के लिए बलि चढ़ा दिया, देख इसकी हालत ऐसी क्यों है? क्योंकि ये गरीब की बेटी ये अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकती। क्यों एक अमीर को अपनी ताकत दिखाने के लिए एक गरीब को दबाना पड़ता है? क्यों गरीब का ही शोषण होता है? क्यों एक अमीर एक गरीब की इज्जत उछाल देता है? जब उसकी मर्जी आती है उस पर चोरी का आरोप लगा देता है, कीचड़ फेंक देता है उसके ऊपर, खिलौना समझता है उसे। जब तक उसका मन होता है उससे खेलता है और जब मन भर जाता है उसको कचरे में फेंक देता है। एक गरीब के साथ जैसे चाहे मन मर्जी करो और कुछ नहीं तो उसे जला दो, मार दो उसे, क्योंकि गरीब तो कुछ बोलेगा ही नहीं, वो तो कुछ कह ही नहीं सकता। और ये सब मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता ना महारानी जी? ये सही है। सूरज, ये महारानी यहां से जाए या यहां टिकी रहे, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि ये अपने मायके वालों के लिए वफादार है। चाहे कुछ हो जाए, चाहे इसका भाई किसी बेटी की हत्या करने का इरादा रखे, तब भी उसके साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि इसकी रगों में भी वही खून बहता है जो इसके बाप और इसके भाई की रगों में बहता है। सूरज, अगर आज ये सब जानते हुए भी तूने इसे चुना ना, तो तू अपनी बहन के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी करेगा। तुझे अपनी बीवी और बहन में से किसी एक को चुनना होगा।